जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैं पहले ही क्यों ऐसा बोला। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज है 27 मार्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो साथियों आज हमारा पहला सवाल आता है कि किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो किसे किया जाएगा? राम कुमार मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया जाएगा। किस उपहार से सम्मानित किया जाएगा? किस पुरस्कार से? तो सरस्वती पुरस्कार सम्मान। ठीक है, ये किसे दिया जाता है? ये साहित्यकार लेखक को दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको पहली बार कब दिया गया था। तो पहली बार आपका 1991 में दिया गया था। ठीक है, और किसे दिया गया था पहली बार? तो हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार दिया गया था 1991 में मां सरस्वती। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी से सरस्वती सम्मान पुरस्कार पहली बार दिया गया था, वो क्या थे? वो हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन से आपका ऐसा सवाल बन गया। अब देखिए सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। क्या जैसे कि पूछा जाएगा कि किस लेखक को सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो राम कुमार मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका पूछा जाएगा कि मां सरस्वती सम्मान पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार दिया गया था। अब पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार पहली बार किस सन में दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन से इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 25 मार्च को हर साल कौन से देश में नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा। बांग्लादेश में हर 25 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? तो नरसंहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नरसंहार दिवस आपका बांग्लादेश में 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार आपका 2017 में मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साथियों आपका यहाँ पास एक सवाल बनता है कि ये क्यों मनाया जाता है? ठीक है, नरसंहार दिवस कब क्यों मनाया जाता है? साथियों जब पाकिस्तान ने सन 25 मार्च 1971 में बांग्लादेश में आक्रमण किया था, नरसंहार किया था, उनके जो नरसंहार के स्मरण के रूप में ये आपका नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आता है कि मिर्गी जागरूक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ठीक है, मिर्गी जागरूक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल आपका 26 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 26 मार्च को आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पास ये बनता है कि पहली बार कब बनाया गया था? तो पहली बार आपका 2008 में बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो पाकिस्तान बना है। ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो पाकिस्तान बना है। ठीक है, और अगर सबसे शुद्ध देश माना जाता है तो सबसे शुद्ध देश आपका हवा के मामले में कि फ्रेंच पोलिनेशिया देश है। ठीक है, पोलिनेशिया देश है सबसे शुद्ध एयर हवा में। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि भारत कितने स्थान पे है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो भारत 6वें नंबर पे। ठीक है, 6वां नंबर भारत का है। किस मामले में 6वां नंबर है? तो प्रदूषित देश होने में। ठीक है, अब दुनिया में पहला देश है आपका, पहले नंबर पे है पाकिस्तान, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। ठीक है, दूसरा राज्य गुजरात बना है। पहला राज्य कौन सा बना है? ये सवाल आता है। तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना है। ठीक है, किस मामले में बना है भारत का दूसरा पहला राज्य? यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल हमारा आता है कि भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट
बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ठीक है, लद्दाख में क्या किया गया है परियोजना? आपका शीत रेगिस्तान नदी परियोजना। ठीक है, शीत रेगिस्तान नदी बहाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों। किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा हमने वो भी डिस्कस। ठीक है, अब यहाँ पास आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। साथियों, कोई शायरी वगैरह तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर मैं बोलता हूँ कि आप शुरू करिए, कहीं से भी, जीरो से भी शुरू करिए, बस शुरू करिए। अगर आप शुरू कर देते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप किताब लेके बैठिए। ठीक है, टाइम नोट करिए कि 4 घंटे बैठना है, लेकिन बैठना है, चाहे कैसे भी बैठना है, किताब के सामने बैठना है। ठीक है, खोल के बैठना है, तो आपको लत बन जाएगी। इस तरीके से पढ़ने की आप रीडिंग हैबिट डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।